हाइजेनबर्ग ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना मुश्किल है। वैसे ही जैसे एग्जाम से एक दिन पहले आपका पढ़ाई में मन लगना, टेंशन के बादल सर पे मंडराने लगते हैं कि इतना सिलेबस एक दिन में हम कैसे खत्म करेंगे। बेटा टेंशन मत लो, मैं हूं, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे फॉर्मूलास, जिनको देख के हमें डर लगता है, उनको हम 2 मिनट में डिकोड करेंगे। प्योर मैथमेटिक्स, सारे फॉर्मूलास आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम मैकेनिक्स के सारे फॉर्मूलास का मास्टर क्लास। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला जो हमारा आता है दैट इज प्लैंक्स थियरी का, जिसमें आइंस्टाइन ने भी थोड़ी हेल्प की थी। तो उसका फॉर्मूला है एनर्जी का E इज इक्वल्स टू एच न्यू। एच न्यू, न्यू का मतलब क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है भाई C अपॉन लेमड़ा, जहां पे C क्या है आपका? स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लेमड़ा दैट इज अ वेवलेंथ। इसका यूनिट क्या रहता है? जनरली हमें दी जाता है एंगस्ट्रॉम में, और इसे हमें कन्वर्ट करना होता है मीटर में। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, तो बेटा यही फॉर्मूला सबसे बेसिक है। E इज इक्वल्स टू एच न्यू, दैट इज Hc अपॉन लेमड़ा, जहां पे न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। C की वैल्यू मैंने आपको बता दी, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सबसे पहला फॉर्मूला है। E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और एच न्यू इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमड़ा, जहां पे न्यू की जगह पे हमने रखा है C अपॉन लेमड़ा। ठीक है, ये एक फोटोन की एनर्जी है। किसकी एनर्जी है भाई? एक फोटोन की एनर्जी, 1 फोटोन की एनर्जी है। अगर हमें n फोटोन की एनर्जी फाइंड करनी है, किसकी बेटा? n फोटोन की एनर्जी फाइंड करनी है, तो E इज इक्वल्स टू n Hc बाय लेमड़ा, जहां पे n है आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। और अगर 1 मोल फोटोन की एनर्जी फाइंड करनी है, तो एवोगैड्रो नंबर आएगा, दैट इज NaHc बाय लेमड़ा। ये एवोगैड्रो नंबर है Na। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला हुआ हमारा। सेकेंड, अब आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सी इफेक्ट है ये? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें वर्क फंक्शन को हमें कवर करना होता है। वर्क फंक्शन दैट इज I0, और इसको हम E0 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? E0, और W दैट इज वर्क फंक्शन। ये हम सारी चीजें इधर ही डिनोट करते हैं। अब ये E0 क्या होता है बेटा आपका? H इंटू न्यू जीरो। क्या होता है? H इंटू न्यू जीरो, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो काइनेमेटिक एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट, और E माइनस E नॉट। अच्छा, न्यू पता है हमको क्या है? C बाय लेमड़ा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज Hc बाय लेमड़ा माइनस Hc बाय लेमड़ा नॉट, दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, अब इसको ईवी में भी लिया जाता है। तो E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एंड V द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये ईवी में आएगा आंसर। और जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1
EV इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये कन्वर्जन याद रखना। ओके, यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स में सारे फॉर्मूलाज यूज करेंगे, तो पहले हम फॉर्मूलाज आज समझ रहे हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन यानी एच न्यू नॉट, ई माइनस ई नॉट और एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट, ठीक है। ये सब एक ही है, इक्वल है, सब जगह जगह पे जहां पे जो यूज करना पड़े वो यूज करना है हमें। ओके, नेक्स्ट बोहर का मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये किसका फॉर्मूला है भाई? एंगुलर मोमेंटम का मोमेंटम क्या होता है? P, P दैट इज mv, और एंगुलर है तो क्या होगा? mvr, mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, nh अपॉन 2 पाई, n है इधर nh अपॉन 2 पाई, ठीक है। h दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई की वैल्यू हमें पता है, n दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी ऑर्बिट का नंबर, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका अगर एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, सपोज सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसका अगर एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो n हमारा 2 हो जाएगा, सिंपल। तो दैट इज 2h अपॉन 2 पाई यानी h अपॉन पाई, सिंपल है, यस और नो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है रेडियस, बोहर की रेडियस r इज इक्वल्स टू 52.9 n स्क्वायर अपॉन z इन पिकोमीटर, मैं एंगस्ट्रॉम में भी बता रहा हूं, r इज इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z इन एंगस्ट्रॉम। बेटा n फिर से ऑर्बिट का नंबर, जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो ऑर्बिट, z जो एटम में इलेक्ट्रॉन है उसका एटॉमिक नंबर, यूनिट है पिकोमीटर, और ये जो है 52.9 ये बेटा हाइड्रोजन की रेडियस है। किसकी रेडियस है? हाइड्रोजन की रेडियस, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उसकी रेडियस, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एनर्जी, बोहर का जो ट्रांजिशन वाला थियरम है उसमें इलेक्ट्रॉन जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिस्ट कर रहा है तब जो वेव नंबर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सारे फॉर्मूलाज इसके अंदर ऐड होते हैं। मैं एक एक करके सारे फॉर्मूलाज आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले एक फॉर्मूला इधर आपको दिया हुआ है वो देख लो, है ना। अब देखना ये बेटा, ये एक खास इधर क्या देखना है वो चीज समझना। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला आता है डेल्टा ई का, इसका आता है एनर्जी चेंज का, ठीक है, दैट इज RH इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर जूल पर एटम। जहां पे सबके लिए इधर एक कॉमन चीज है भाई, n1 हमेशा क्या होगा? लोअर एनर्जी लेवल, क्या होगा? लोअर एनर्जी लेवल, और n2 दैट इज हायर एनर्जी लेवल, है ना, ठीक है। और Z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। RH दैट इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट, वैल्यू है 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 जूल पर एटम, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ आपका एनर्जी का। सेकेंड फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू, यहाँ पे 3.3 इंटू 10 टू द पावर 15, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर इन हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी किसमें रहती है? हर्ट्स में। तीसरा फॉर्मूला है लैम्बडा के लिए, 1 अपॉन लैम्बडा दैट इज ऑल्सो नोन एज वेव नंबर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेव नंबर। ये आपका वेवलेंथ, ओके, इसका फॉर्मूला है R इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर मीटर इनवर्स। इसमें है मीटर इनवर्स में, इधर भी n1 n2 यही रहेगा, लोअर हायर,
हाँ, इधर आर नया कांस्टेंट आया, दैट इज 1.09 इंटू 10⁻7। ठीक है, ये यूनिट उसके लिए, दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट, बट इसको आर बोला और उसको मैंने आर एच बोला, दैट इज आर एच फॉर एनर्जी एंड दैट आर फॉर वेवलेंथ। ओके, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी वाला आ गया, डेल्टा ई आ गया। बोर के सारे फॉर्मूलाज इसमें कवर कर लेता हूं। mvr इज इक्वल्स टू nh/2π, और रेडियस का फॉर्मूला तो हमने अभी देख ही लिया, 0.529 n²/z इन एंगस्ट्रॉम। बोर के बेटा सारे फॉर्मूलाज इधर आ गए, पांचों पांच फॉर्मूलाज इधर कवर कर लिए मैंने, है ना। एक एनर्जी वाला फॉर्मूला जो है दैट इज En, कोई भी ऑर्बिट में हमें एनर्जी फाइंड करनी है तो -RH z²/n² जूल पर एटम। आपको कोई भी ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी RH की वैल्यू रखो, इधर Z रखो, N रखो, मिल जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट मिल जाएगा, थर्ड ऑर्बिट मिल जाएगा, N की वैल्यू चेंज करनी है, बस सिंपल है। ठीक है, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला हुआ। समझ में आ गए सब बोर के फॉर्मूला? सबसे पहले चेंज ऑफ एनर्जी, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर वेव नंबर, एंगुलर मोमेंटम, रेडियस एंड द ऑर्बिटल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट है ये आ गया हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए क्या है, लैम्बडा। लैम्बडा वेवलेंथ है इज इक्वल्स टू, ये डी ब्रोगली ने क्या बोला, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/p, p that is momentum, so h/mv। ठीक है, जहां पे मास हमेशा केजी में रहना चाहिए, वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए, लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/p, so लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/mv, जहां पे मास जो है वो हमेशा किलोग्राम में, वेलोसिटी जो है वो हमेशा मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। ठीक है, सो h इज लैम्बडा इज वेवलेंथ, प्लैंक कांस्टेंट पता है हमको 6.626 इंटू 10⁻34, मास इन किलोग्राम्स, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम विल बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर है भाई, ये डी ब्रोगली हो गया। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी को भी इन्वॉल्व किया जाता है, तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं। सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू, हमें पता है h/p, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और अगर चार्ज पार्टिकल है तो उसके लिए 2m/q इंटू वोल्टेज, ये भी उसकी काइनेटिक एनर्जी है बेटा। ठीक है, सो अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू q इंटू v। ओके, ये कैसे आया समझो, थोड़ा एक डिटेल में बता देता हूं। सो P इज इक्वल्स टू mv, ओके, P इज इक्वल्स टू मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ओके, नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। क्या होता है भाई, हाफ mv²। तो यहां पे v² इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इन डिवाइड बाय मास, ये हो गया v² अपना, हाँ या नहीं, v² इज इक्वल्स टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास, सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास, वो इधर रख दो मोमेंटम की जगह पे, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/m इंटू v की जगह पे क्या होगा, अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास, तो रूट m हो गया, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। आ गया? ठीक है, क्लियर है, यस और नो? ये आपका फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड, चार्ज पार्टिकल रिलेटेड। अब आता है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जहां पे यह क्या बोला था इसने, पोजीशन और मोमेंटम कभी एक साथ एग्जैक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी रहेगी। तो उन अनसर्टेनिटीज
यानी पोजीशन की अनसर्टेनिटी एंड मोमेंटम की अनसर्टेनिटी, इनका हमेशा प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई रहेगा। न्यूमेरिकल्स के लिए हम इक्वल टू लेते हैं, ठीक है। सो डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। मोमेंटम की जगह पे मास इंटू वेलोसिटी आएगा, तो मास क्योंकि मास में अनसर्टेनिटी नहीं है, सो m डेल्टा v h अपॉन 4 पाई। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब किसी एक की अनसर्टेनिटी जीरो होगी, कैसी होगी बेटा, जीरो, तो किस दूसरे की अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ओके, यूनिवर्सल कांस्टेंट सारे दे लिए इधर, h दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल into सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 to the power minus 31, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19, आर दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट मैंने बताया था 2 है, आर एच भी है अपने पास, आर एच की वैल्यू है 2.18 into 10 to the power minus 8 जूल पर एटम, ठीक है। और ये 1.097 10 to the power 7 मीटर, ये वेवलेंथ के लिए, वो एनर्जी के लिए। डन। तो ये वो आपका इज इक्वल्स टू एच न्यू, सेम न्यू की जगह सी बाय लैम्बडा, सो इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। मोमेंटम दैट इज, ये पता है लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, तो पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्बडा। ओके, एंड ई इज इक्वल्स टू पी इंटू सी। देन पोटेंशियल इंटू सी, ये सब कंबाइंड है। सारे फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए इधर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स, सारे टॉपिक्स के सारे फॉर्मूलाज यूज करेंगे उसके अंदर जो आज हमने पढ़े हैं। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले ये वाला लेक्चर आप हमेशा अपने ध्यान में रखना कि ये फॉर्मूलाज सारे उधर यूज होंगे, और आप एग्जाम में भी जब रिवाइज करने बैठते हो तो आपको पहले फॉर्मूलाज का पूरा रिवीजन इधर से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छे से देखना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।